ओम शांति। गुड मॉर्निंग। सो आज बाबा हम बच्चों को संकल्पों की शक्ति के पर बाबा बात कर रहे हैं। बाबा कहते हैं कि संकल्प ब्राह्मण जीवन का एक अनमोल खजाना है। तो उस खजाने की शक्ति को हम कैसे जमा करें। कई बार अंदर में व्यर्थ संकल्प चलते हैं, तो वो व्यर्थ संकल्प हमारी शक्ति को खत्म कर देते हैं। आंतरिक शक्तियां उससे बढ़ती नहीं है। तो वो हमारी आंतरिक शक्तियों को बढ़ाने के लिए क्या पुरुषार्थ करे। तो बाबा कहते हैं उसके लिए हमें अपने अंदर 6 प्रकार के पावरफुल संकल्प करने हैं। सबसे पहले तो बाबा कहते हैं खुद के प्रति मुझे पावरफुल थॉट्स करने पड़ेंगे। हम्म, यानी रोज बाबा की मुरली हम लोग सुनते हैं। मुरली में बाबा हमें कितने प्रकार के स्वमान देते हैं। तो जितना जितना उन स्वमानों का हम अभ्यास करते जाएंगे, उतना उतना बाबा कहते हैं इस ब्राह्मण जीवन में उन स्वमानों के अभ्यास से शक्ति मिलती जाएगी। जैसे कभी बाबा कहते हैं ना कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, सवेरे उठते ही मुझे याद दिलाना है। मैं बलवान आत्मा हूँ, मैं महावीर आत्मा हूँ। तो इन सारी शक्तियों को धारण करने के लिए मुझे अपने अंदर शक्तिशाली संकल्प करने होंगे। हम्म, तो बाबा कहते हैं कि हमारे जीवन में आने वाले विघ्नों को हम समाप्त कर पाएंगे। याद दिलाओ कि मैं विघ्न विनाशक आत्मा हूँ, मैं विघ्नों का चिराग हूँ, मैं माया पर विजय प्राप्त करने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ। तो ऐसे ऐसे स्वमान का जितना जितना हमारे अंदर ये अभ्यास रहेगा, तो सेल्फ रेस्पेक्ट हमारा बढ़ा हुआ रहेगा। फिर छोटी छोटी बातें इस ब्राह्मण जीवन में हमें दुख नहीं देगी। दूसरे प्रकार के संकल्प है बाबा के प्रति। पहला खुद के प्रति, फिर है बाबा के प्रति। तो बाबा से दृढ़ संकल्प करने हैं पुरुषार्थ के कि मुझे बाप समान संपूर्ण बनना ही है। हम भगवान के सामने ये व्रत ले रहे हैं। तो जितना जितना मेरा पावरफुल थॉट होगा, तो रास्ता निकल आएगा। तभी तो कहते हैं ना, वेयर देयर इज अ वे, वेयर देयर इज अ पावरफुल थॉट, रास्ता भगवान क्लियर कर देता है। तो बाबा कहते हैं कि वो जो भगवान के आगे हम संकल्प करें, वो भी ढीले ढाले नहीं होने चाहिए। कभी अच्छे संकल्प करते हैं, फिर वो चीजें हमारे जीवन में नहीं भी आती है। लेकिन बाबा कहते पावरफुल थॉट कि भाई प्राण जाए पर वचन न जाए। ऐसे दृढ़ संकल्प से जो हम पुरुषार्थ के प्रति बाबा से संकल्प करते हैं, वो जीवन में आए, तब आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि दृढ़ता बहुत जरूरी है। कहते हैं ना, डिटर्मिनेशन इज द की फॉर सक्सेस। सफलता की चाबी वो दृढ़ता है। तीसरे प्रकार के संकल्प बाबा कहते ब्राह्मण परिवार के प्रति हमारे होने चाहिए। कभी कभी बोल देते हैं कि ब्राह्मण परिवार में फलाना अच्छा नहीं है, फलाना कुछ ठीक नहीं करता, फलाना दुख देता रहता है।
लेकिन नहीं, ये परिवार किसका है? बाबा का परिवार है। इस परिवार में एक एक आत्मा को भगवान ने पसंद किया है। अब भगवान की पसंदगी तो ऑर्डिनरी नहीं होगी, भगवान की पसंदगी तो सामान्य नहीं हो सकती। तो जो चीज भगवान को पसंद है वो चीज मेरे को पसंद होनी चाहिए। उसमें भगवान की गलती नहीं निकालनी चाहिए, नहीं तो भगवान को पसंद मुझे पसंद नहीं, तो फिर ये बात ठीक नहीं है। तो बार बार हमें याद दिलाना पड़ेगा कि ये भगवान का परिवार है, ये प्रभु परिवार है। प्रभु परिवार में कभी कभी कुछ अवगुण दिखाई भी दे, लेकिन उस समय अपने माइंड को बदलकर उनकी विशेषताओं को देखना है, गुणों को देखना है कि ये सारी आत्माएं महान आत्माएं हैं। तो जहां जहां हमें चांस मिले वहां ब्राह्मण परिवार की आत्माओं को मदद करनी है, तभी तो उनकी दुआएं मिलेगी। और यही दुआएं फिर हमें अपने जीवन में शक्ति प्रदान करेगी। ये चौथा बाबा कहते यज्ञ के प्रति हमारे पावरफुल थॉट चाहिए। यज्ञ के प्रति भी सोचो कि ये भगवान का यज्ञ है, उस यज्ञ का भगवान ने मुझे रक्षक बनाया है। मैं यज्ञ रक्षक आत्मा हूँ। यज्ञ ही हमारी मातृभूमि है, इसकी मुझे रक्षा करनी है। भगवान मेरा अंग रक्षक है, भगवान मेरे मन का रक्षक है। मैंने भगवान को अपने मन का द्वार या बॉडीगार्ड बनाकर रखा हुआ है। तो यज्ञ के प्रति जितनी हमारे दिल में प्योर फीलिंग्स होंगी, उतने बाबा कहते उसके प्रति अच्छे विचार आएंगे। कभी हम यज्ञ की ग्लानि नहीं करेंगे। यज्ञ में जो आत्माएं बैठी है भगवान ने बिठाया है, कोई इस यज्ञ में अपने मर्जी से नहीं बैठा है। तो वो रेस्पेक्ट मेरा यज्ञ के प्रति सदैव बना हुआ रहे, तो फिर हम यज्ञ की ग्लानि सहन नहीं कर पाएंगे। कोई को गलत बोलता हुआ हम नहीं देख पाएंगे। यज्ञ की ग्लानि माना भगवान की ग्लानि हो गई। तो यज्ञ के प्रति भी हमारे अंदर में पावरफुल थॉट चाहिए। फिर पांचवी बात बाबा कहते हैं विश्व की हर आत्मा के प्रति भी हमारे दिल में पावरफुल संकल्प चाहिए कि हम बाबा के पास किस लिए आए हैं, विश्व कल्याण का कार्य करने के लिए। तो हमें हर आत्मा के प्रति कल्याण की भावना रखनी है। तभी तो विजुलाइज कभी कभी करे कि विश्व के गोले पर टॉप पर बाबा के साथ मैं आत्मा बैठी हुई हूँ, और विश्व की सर्व आत्माओं के प्रति हम सुख शांति प्रेम पवित्रता की किरणें दे रहे हैं। और हमारे ये पावरफुल वाइब्रेशंस जो हमारे पावरफुल संकल्प से उत्पन्न होते हैं, वही विश्व की आत्माओं के दुख दर्द को दूर कर देंगे। तो ऐसे विश्व की आत्माओं के प्रति भी पावरफुल थॉट। और छठी बात बाबा बता रहे हैं प्रकृति के प्रति भी हमारे पावरफुल थॉट चाहिए। प्रकृति का भी आदान प्रदान करना है। प्रकृति से भी हमें प्राणिक ऊर्जा शक्ति लेकर के इस शरीर को चलाना है। प्रकृति को देखकर इम्प्रेस नहीं हो जाना है, परंतु संकल्प करना है कि बाबा ने मुझे यहाँ रखा है इस प्रकृति को भी पावन बनाने के लिए।
तो प्रकृति को भी श्रेष्ठ वाइब्रेशंस देने हैं। आजकल बाबा कहते हैं ना, प्रकृति को भी बड़ा गुस्सा आ रहा है, क्योंकि बहुत कुछ गलत कर रहा है इंसान प्रकृति के साथ भी। तो हमें उसको भी अच्छे वाइब्रेशंस देने हैं। प्रकृति के पेड़ पौधों को भी पानी देते रहो, क्योंकि वो क्या है, हमारा ही तो रिफ्लेक्शन है। कहते ना, इंसान अंदर में दुखी होता है तो उसको प्रकृति में भी दुख दिखाई देता है। अगर इंसान अंदर से हैप्पी है तो प्रकृति भी खुश दिखाई देती है। तो ये 6 प्रकार के संकल्प, बाबा कहते पावरफुल संकल्प करने हैं। स्वयं के प्रति, बाप के पद प्रति, परिवार के प्रति, यज्ञ के प्रति, विश्व के प्रति, और साथ साथ प्रकृति के प्रति। तो हमारे संकल्पों के खजाने को हम बढ़ा सकेंगे। तो आइए, आज की बाबा की मुरली है 1 अगस्त। तो बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप को तुम बच्चे बड़े प्यारे लगते हो। बाबा तुम्हें सुधारने के लिए श्रीमत देते हैं। तो सदा ईश्वरीय मत पर चल, स्वयं को पवित्र बनाओ। आज का प्रश्न है, विश्व में शांति की स्थापना कब और किस विधि से होती है? विश्व में शांति की स्थापना कब और किस विधि से होती है? तो बाबा कहते हैं, तुम जानते हो, विश्व में शांति महाभारत लड़ाई के बाद ही होती है। जब विनाश होगा ना, तो ज्यादा करके आत्माएं चली जाएगी अपने घर में, तो घर में भी शांति का अनुभव करेंगे। तो साथ साथ सृष्टि पर भी शांति, उसका अनुभव होगा। सतयुग में तो है ही शांति, सुख भी है तो शांति भी है। लेकिन उसके लिए तुम्हें पहले से ही तैयार होना है। अपनी कर्मातीत अवस्था बनाने की तुम्हें मेहनत करनी है। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान स्मरण कर, बाप की याद से संपूर्ण पावन बनना है। तब इस सृष्टि का परिवर्तन होगा। आज का गीत है, आज अंधेरे में है इंसान। आज का इंसान दुख अशांति के अंधेरे में है। ओम शांति। ये गीत है भक्ति मार्ग का गाया हुआ। कहते हैं, हम अंधेरे में हैं, अब ज्ञान का तीसरा नेत्र दो। ज्ञान मांगते हैं ज्ञान सागर से, बाकी तो है अज्ञान। कहा जाता है ना कि कलयुग में सब अज्ञान की आसुरी नींद में सोए हुए कुंभकर्ण है। बाबा कहते हैं, ज्ञान तो बहुत सिंपल है। भक्ति मार्ग में कितने वेद शास्त्र आदि पढ़ते रहते हैं, हठ योग करते हैं, गुरु आदि करते हैं। अब उन सब को छोड़ना पड़ता है, क्योंकि वो कभी तुम्हें राजयोग सिखला न सके। बाबा ही तो राजाई देंगे ना। मनुष्य मनुष्य को कभी भी राजाई दे न सके। उसके लिए ही तो सन्यासी कहते हैं ना कि काग विष्टा समान सुख है, उनको सुख चाहिए ही नहीं। तभी तो कहते हैं ना, आज की दुनिया का सुख कैसा है, टेम्पररी है। तो बाबा कहते हैं, वो भी घर बार छोड़ करके चले जाते हैं।
तो ये ज्ञान सिवाय ज्ञान सागर बाप के और कोई तुम्हें दे न सके। ये राजयोग भगवान ही बैठ सिखलाते हैं। मनुष्य मनुष्य को कभी भी पावन बना न सके। पतित पावन एक ही बाप है। मनुष्य तो भक्ति मार्ग में कितना फंसे हुए हैं। जन्म जन्मांतर भक्ति करते आए हैं, स्नान करने जाते हैं। ऐसे भी नहीं कि सिर्फ गंगा में स्नान करते हैं। जहां भी पानी का तालाब देखेंगे तो उसको वे पतित पावन समझते हैं। जहां पानी देखेंगे जा जाके डुबकी मार मार के बाबा कहते आ जाते हैं। तो मनुष्य तो समझते हैं कि ये भी एक तीर्थ हो गया। गौमुख पर भी जाते हैं, झरने से पानी आता है। जैसे कुएं में पानी आता है ना, तो उनको भी पतित पावनी गंगा थोड़ी कहेंगे। तो मनुष्य बहुत भावना से वहां जाकर के स्नान आदि करते हैं। कुंभ के मेले में भी कितने सारे गए ना, कितनी भावना से करोड़ों लोग डुबकी मार मार के आए। तो बाबा कहते तुम बच्चों को तो अभी ज्ञान मिला है, तुम बतलाते हो तो भी मानते नहीं। अपना दे अहंकार बहुत है। कहते हैं कि हम इतने सारे शास्त्र पढ़े हैं। यहाँ पर तो बाबा तुम बच्चों को कहता है कि पढ़ा हुआ सब कुछ भूलो। भक्ति मार्ग में जितनी पढ़ाई की ना, सब कुछ बाबा अभी भुलवाते हैं। अब इन बातों को मनुष्य को कैसे पता पड़े, इसीलिए बाबा कहते हैं ऐसी ऐसी पॉइंट्स लिख कर एरोप्लेन द्वारा गिराओ। जैसे आजकल कहते हैं ना कि विश्व में शांति कैसे हो, कोई ने राय दी तो उनको इनाम मिलता रहता है। अब वो शांति की स्थापना तो कर न सके। शांति है कहाँ? देखो झूठी प्राइस बैठ करके देते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो विश्व में शांति होती ही है। कब होती है? महाभारत लड़ाई के बाद। ये लड़ाई तो कोई भी समय लग सकती है, ऐसी तैयारी है। उन्हों की तो है तैयारी। बाबा कहते हमें चेक करनी है कि हमारी कितनी तैयारी है, ताकि हम उसको फेस कर सके। जब तुम बच्चे कर्मातीत अवस्था को पाओ, इसी में मेहनत है। बाबा तो कहते हैं कि माम एकम याद करो और गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनो। और सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान अंदर में स्मरण करते रहो। तुम बच्चे लिख सकते हो कि ड्रामा अनुसार कल पहले मुआफिक विश्व में शांति स्थापन हो ही जाएगी। तुम बच्चे ये भी समझा सकते हो कि विश्व में शांति सतयुग में ही होती है। तो यहाँ पर जरूर अशांति रहेगी। वो शांति की दुनिया तो बाबा कहते कलयुग है, अशांति की दुनिया। परंतु कई है जो तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं करते, क्योंकि उनको स्वर्ग में आना ही नहीं है। श्रीमत पर वो चलेंगे ही नहीं। यहाँ पर भी बहुत है जो श्रीमत पर पवित्र नहीं रह सकते। ऊंचते ऊंच भगवान की तुम बच्चों को मत मिलती है। कोई की चलन अच्छी नहीं होती है तो कहते हैं ना दुनिया में
कोई उल्टी चलन चलता है, समझता नहीं, तो उनको लोग क्या कहते हैं कि ईश्वर तुमको अच्छी मत दे, अभी तुमको ईश्वरीय मत पर चलना है। तो बाबा कहते हैं कि 63 जन्म तुमने विषय सागर में गोते खाए हैं। तो बच्चों से बाबा बात करते हैं, बच्चों को ही तो बाप सुधारेंगे ना, सारी दुनिया को कैसे सुधारेंगे। बाहर वालों को तो कहेंगे कि तुम आकर बच्चों से समझो। बाबा डायरेक्ट बाहर वालों से तो नहीं बात करते, बाबा तो बच्चों से ही बात करते। तो बाबा कहते हैं, बाबा को तो बच्चे ही प्यारे लगते, सोतेले बच्चे थोड़े लगेंगे। लौकिक बाप भी सपूत बच्चों को धन देते हैं, सब बच्चे समान तो नहीं होंगे। बाबा भी कहते हैं, जो मेरे बच्चे बनते हैं उन्हों को ही मैं आकर वर्षा देता हूँ, जो मेरे नहीं बनते वो तो इन बातों को हजम नहीं कर सकते। वैरायटी प्रकार के आते हैं ना भाई बहने हमारे पास, या कोई कोई को तो ज्ञान बहुत अच्छा लगता, कोई कोई को बाबा कहते वो नहीं चल सकते, वो श्री मत पर चल ही नहीं सकेंगे। कितने बहाने बताते हैं ना, भाई ये है वो है, होता कुछ भी नहीं है, एडजस्टमेंट करने की बातें होती है, या लेकिन बाबा कहते बहुत बहाने निकालेंगे। तो बाबा कहते वो चल नहीं सकेंगे, वो है भगत। बाबा के बहुत देखे हुए ऐसे हैं, कोई बड़ा सन्यासी आता है तो बहुत उन्हों के फॉलोवर्स होते हैं, बहुत चंदा इकट्ठा करते, अपनी अपनी ताकत अनुसार लोग फंड्स भी निकालते हैं। यहाँ तो बाबा ऐसे नहीं कहेंगे। बाबा तो कहते हैं कि जो बच्चे बीज बोएंगे 21 जन्म उसका फल पाएंगे। जो अच्छा कार्य अभी किया उसका फल मुझे 21 जन्म तक मिलेगा। मनुष्य दान करते हैं तो समझते हैं ना कि हम ईश्वर अर्थ करते हैं, ईश्वर समर्पणम कहते भी है। कोई कोई कहेगा श्री कृष्ण समर्पणम। अब श्री कृष्ण का नाम क्यों लेते हैं, क्योंकि वो लोग समझते हैं कि गीता का भगवान वही है। श्री राधे अर्पणम नहीं कहेंगे, ईश्वर का नाम लेंगे, या तो फिर श्री कृष्ण अर्पणम कहते हैं। जानते हैं फल देने वाला तो ईश्वर है। कोई कोई देखो जाकर के शाहूकार के घर में जन्म लेता है तो उसके लिए कहते हैं ना कि आगे के जन्म में इसने बहुत दान पुण्य किया है तब तो ये बना है। खास करके अपने हिंदू परिवार में तो कहते हैं ना कि भाई गए जन्म में बहुत अच्छे कर्म करके ये आत्मा आई है। तभी तो बाबा कहते हैं इतना अच्छे घर में उसका जन्म हुआ। अब देखो कोई कोई दान पुण्य से राजा भी बन सकते हैं, परंतु वो है अल्पकाल, काग विष्टा समान सुख, टेम्पररी सुख। अब राजाओं को भी सन्यासी लोग सन्यास कराते हैं, उनको तो कहते हैं कि स्त्री तो सर्पिणी है, नरक का द्वार है, पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं ना। तो बाबा कहते हैं ऐसी बात नहीं है। बाबा कहते आज अबलाएं भी बहुत पुकारती है, बाबा को कहती है कि बाबा बंधनों से छुड़ाओ। बाबा तो कहते हैं कि बच्चे ये तुम्हारे बंधन अब 21 जन्म के लिए खत्म होते, वहां पर तो विकार होता ही नहीं।
इस मृत्यु लोक में ये तुम्हारा अंतिम जन्म है। क्योंकि ये है ही विशियस वर्ल्ड, विकारी दुनिया। हम सब का देखो ये अंतिम जन्म है। चलो कोई को जन्म लेना भी पड़ेगा। हम्म, तो वो बाबा कहते हमारे हिसाब किताब वाला जन्म नहीं होगा। वो बाबा हमें भेजेगा प्योरली सेवा के लिए। वो सेवा वाला जन्म होगा। बाकी लास्ट जन्म हम सभी का ये कहेंगे। तो दूसरी बात आज बाबा समझाते हैं कि इस समय मनुष्य कितने बेसमझ बन गए हैं। जब कोई मरता है तो कहते हैं, क्या कहते हैं? स्वर्ग पधारा। लेकिन बाबा पूछते हैं कि स्वर्ग है कहाँ? ये तो नर्क है। स्वर्गवासी हुआ तो जरूर पहले नर्क में था। परंतु किसी को सीधा कहो कि तुम नर्कवासी हो तो फिर क्रोध में आकर के बिगड़ पड़ेंगे। ऐसे ऐसे को तुमको लिखना चाहिए कि फलाना स्वर्गवासी हुआ, इसका मतलब कि तुम नर्कवासी हो। हम तुमको ऐसी युक्ति बताए जो तुम सच्चे सच्चे स्वर्ग में चले जाओगे। तो ये पुरानी दुनिया तो अब खत्म होनी है। अखबार में भी निकालो कि इस लड़ाई के बाद विश्व में शांति होनी है। कैसे? जो 5,000 वर्ष के बाद हुई थी ऐसे। तो वहां एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था। वो लोग फिर कहते हैं कि स्वर्ग में भी कंस जरासंगी आदि असुर थे। वहां भी असुर हो यहाँ भी हो तो स्वर्ग नरक में फर्क क्या रहा? तो बाबा कहते वहां असुर नहीं थे। फिर कहते त्रेता में रावण था। अब इन लोगों से कौन माथा मारे? ज्ञान और भक्ति में तो रात दिन का फर्क है। इतनी सहज बात भी मुश्किल किसी की बुद्धि में बैठती है। तो ऐसे ऐसे स्लोगन्स बच्चों को बनाने चाहिए। इस लड़ाई के बाद विश्व में शांति होनी है ड्रामानुसार। तो कल्प कल्प विश्व में शांति होती है। फिर कलयुग अंत में अशांति होती। सतयुग में ही शांति होती। ये भी तुम लिख सकते हो। गीता में भूल करने से ही भारत का ये हाल हुआ है। पूरे 84 जन्म लेने वाले श्री कृष्ण का नाम उसमें डाल दिया है। श्री नारायण का भी नहीं डाला है, परंतु कृष्ण का नाम डाल दिया है। अब कृष्ण तो बच्चा था ना, उसकी बात बाबा कहते इतनी अफेक्टिव नहीं होती जितना कोई बड़ा आकर के कोई बात समझावे। तो बाबा कहते नारायण का नाम भी नहीं डाला। उनके फिर 84 जन्मों में से कुछ दिन कम कहेंगे किसके? नारायण के। क्योंकि जब वो 35 साल के होंगे गद्दी पे बैठेंगे तभी तो नारायण बनेंगे ना। तो शिव बाबा आते हैं बच्चों को हीरे जैसा बनाने। तो उनके लिए फिर डिब्बी भी तो सोने की चाहिए ना। भक्ति में दुनिया में आप देखो, बिजनेस वर्ल्ड में जो वैल्यूएबल डायमंड बेचते हैं ना, उसकी डिब्बी भी इतनी कीमती होती है। चांदी की होगी, कोई हीरे की होगी, तो कोई सोने की होगी। तो बाबा तो कितना बड़ा डायमंड है ना, सच्चा सच्चा डायमंड। तो बाबा को शरीर भी बाबा कहते वो तो पुराना लेते हैं। उसको सोने की डिब्बी नहीं मिलती, क्योंकि सतयुग में तो बाबा आते नहीं है। तो बाबा कहते हैं कि शिव बाबा आते हैं बच्चों को हीरे जैसा बनाने।
तो उनके लिए फिर डिब्बी भी तो ऐसी सोने की चाहिए ना, जिसमें बाबा आकर के प्रवेश करे। अब ये सोने का कैसे बने? इसीलिए उनको फट से बाबा ने साक्षात्कार कराया। शिव बाबा ने पहले ब्रह्मा बाबा को साक्षात्कार कराया कि तुम तो विश्व के मालिक बनते हो, अब माम एकम याद करो, पवित्र बनो। तो झट पवित्र होने लग पड़े। पवित्र बनने के बिगर ज्ञान की धारणा बुद्धि में नहीं होगी। कहते हैं ना कि शेरनी के दूध के लिए सोने का बर्तन चाहिए। अब किसकी ताकत होगी शेरनी का दूध लेके आने की? ना, तो फिर ये कहावत बन गई है कि सोने का बर्तन चाहिए। तो ये ज्ञान तो है परम पिता परमात्मा को, परमात्मा का। इसको धारण करने के लिए बुद्धि रूपी बर्तन सोने का चाहिए। क्योंकि बाबा ईसा एवर प्योर। तो ऐसे पवित्रता के सागर का ज्ञान साफ बुद्धि में ही रह सकता है। अब पवित्र चाहिए तब तो धारणा होगी। पवित्रता की प्रतिज्ञा करके भी कई लोग गिर पड़ते हैं, फिर योग की यात्रा उनकी खत्म हो जाती, ज्ञान भी खत्म हो जाता। फिर किसको कह नहीं सकेगा कि भगवान वाच्य है, काम महाशत्रु है। फिर उसका तीर नहीं लगेगा। अगर हम नहीं करते हैं कोई बात तो दूसरों को नहीं बोल सकते, बोलेंगे तो उतना अफेक्टिव नहीं होगा। फिर वो कुक्कड़ ज्ञानी हो पड़ते हैं। नहीं, वो कुक्कड़ होता है ना, सवेरे सवेरे शोर मचाकर सबको उठा देता है, सब उठ जाते तब फिर वो सो जाता है। तो बाबा कहते जो बोलता है खुद नहीं करता, वो हो गया कुक्कड़ ज्ञानी। तो ऐसा कुक्कड़ ज्ञानी हमें नहीं बनना है। तो बाबा कहते कोई विकार न हो, रोज रोज अपना पोता मेल रखो। एटलीस्ट चार्ट हमारा रोज चेक करे। जैसे बाबा सर्वशक्तिवान है, माया भी बड़ी सर्वशक्तिवान है। आधा कल्प रावण का राज्य चलता, द्वापर कलयुग। तो इन पर जीत बाप के बिगर कोई तुम्हें पहना नहीं सकता। ड्रामा अनुसार रावण राज्य भी होना ही है। भारत की ही हार जीत पर ये ड्रामा बना हुआ है। ये बाप तुम बच्चों को ही समझाते हैं। तो मुख्य है पवित्र होने की बात। बाबा कहते हैं कि बच्चों मैं आता ही हूँ पतितों को पावन बनाने। बाकी शास्त्रों में पांडव और कौरवों की लड़ाई, जुआ आदि बैठ दिखाया है। ऐसी बातें वास्तव में कैसे हो सकती है? पांडव कैसे गैम्बलिंग किया होगा ना, वो बाबा कहते प्रैक्टिकल नहीं लगती है। राजयोग की पढ़ाई क्या ऐसी होती है? युद्ध के मैदान में गीता पाठशाला होती है क्या? नहीं, वो 18 अध्याय का ज्ञान कहाँ दिया युद्ध के मैदान में? अभी इतना समय बाबा कहते कैसे पॉसिबल हुआ होगा? तो युद्ध माना कर्म, युद्ध कर्म क्षेत्र पर। ये भी तो युद्ध का ही तो मैदान है, माया के साथ लड़ रहे हैं ना। तो इस कर्म क्षेत्र के युद्ध के मैदान में बाबा ने ज्ञान दिया। कहाँ जन्म मरण रहित शिव बाबा, और कहाँ 84 जन्म लेने वाले श्री कृष्ण। उनके ही अंतिम जन्म में बाबा आकर प्रवेश करते हैं। कितना क्लियर ज्ञान है। देखो बाबा का ज्ञान कितना प्रैक्टिकल, कितना लॉजिकल, कितना क्लियर है।
गृहस्थ व्यवहार में रहते भी पवित्र बनना है। सन्यासी तो कहते हैं दोनों इकट्ठे रहकर पवित्र नहीं रह सकते। कहो तुमको तो कोई प्राप्ति ही नहीं है तो तुम तो कैसे रहेंगे। यहाँ तो विश्व की बादशाही मिलती है। तो बाबा कहते बच्चे मेरे खातिर कुल की लाज रखो। शिव बाबा भी कहते हैं ना कि इनके दाढ़ी की लाज रखो। नहीं, वो नहीं कहते हैं पहले के जमाने में कि भाई कुल के विरुद्ध कोई ऐसा उल्टा सुल्टा काम नहीं करना है। तो फिर ये कहावत थी कि भाई इनके दाढ़ी की लाज रखो। तो ये एक जन्म पावन रहेंगे तो स्वर्ग के मालिक बनेंगे। अपने लिए ही तो हर एक मेहनत करता है ना, दूसरा तो कोई स्वर्ग में आ नहीं सकता। ये तुम्हारी राजधानी स्थापन हो रही है, तो राजधानी में तो सब चाहिए। वहां वजीर होते नहीं है। सतयुग में बाबा कहते कोई एडवाइजर वजीर नहीं होगा, क्योंकि लक्ष्मी नारायण इतने इंटेलेक्चुअल है, इनको किसी से राय लेने की दरकार ही नहीं है। तो बाबा कहते हैं वहां वजीर तो होते नहीं है, राजाओं को राय की दरकार ही नहीं। पतित राजाओं का फिर एक वजीर होता। फिर द्वापर में जब वाम मार्ग में चले जाते हैं ना, तो हर राजा के पास एक वजीर था। परंतु आज देखो एक प्राइम मिनिस्टर के कितने वजीर, सारे मिनिस्टर्स एमपीज। और फिर क्या करते हैं, सारे बैठ करके हम लोग देखते हैं ना पार्लियामेंट में। तो बाबा कहते यहाँ पर तो कितने मिनिस्टर्स है, फिर सारे आपस में बैठकर लड़ते झगड़ते रहते हैं। तो बाबा ने तुम बच्चों को तो सब झंझटों से छुड़ा दिया। 3000 वर्ष फिर कोई लड़ाई नहीं होगी। 3000 वर्ष तक कोई लड़ाई नहीं होगी। वहां कोई जेल आदि नहीं रहेगा, कोर्ट कचहरी भी नहीं होगी। वकील भी नहीं होगा, डॉक्टर भी नहीं होगा, जेल भी नहीं होगा। वहां तुम्हारी दुनिया में तो सुख ही सुख है। तो इसके लिए पुरुषार्थ करना है। मौत भी देखो बिल्कुल सिर पर खड़ा है। याद की यात्रा से विकर्मा जीत बनना है। तुम बच्चे हो मैसेंजर्स, बाबा का संदेश देने वाले मैसेंजर्स, जो सबको बाप का मैसेज देते हो। सबको कौन सा मैसेज देते हैं हम? हम्म, मन मना भव। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को याद प्यार और नमस्ते। आज की धारणा की पॉइंट, पहली बात बाबा बताते हैं ज्ञान की धारणा करने के लिए। क्या बोला बाबा ने? ज्ञान की धारणा करने के लिए पवित्र बन बुद्धि रूपी बर्तन को स्वच्छ बनाना है। सिर्फ कुक्कड़ ज्ञानी नहीं बनना है, परंतु जीवन में धारण करके प्रीच करना है। खाली कुक्कड़ ज्ञानी नहीं बनना है। दूसरी बात, डायरेक्ट बाप के आगे अपना सब कुछ अर्पण कर, श्री मत पर चलकर 21 जन्मों के लिए राजाई पद लेना है। आज का वरदान है हर शक्ति को कार्य में लगाकर
वृद्धि करने वाले श्रेष्ठ धनवान व समझदार भव। सोचो कितनी शक्तियां बाबा से मिलती है ना, हर शक्ति को कार्य में लगाकर फिर उसकी वृद्धि करने वाले श्रेष्ठ धनवान व समझदार भव। समझदार बच्चे हर शक्ति को कार्य में लगाने की विधि जानते हैं। इसको जीवन में उतारेंगे तो क्या फायदा होगा। तो बाबा कहते वो विधि वो जानते हैं। जो जितना शक्तियों को कार्य में लगाते हैं उतना उनकी वो शक्तियां वृद्धि को प्राप्त होती है। तो ऐसा ईश्वरीय बजट बनाओ जो विश्व की हर आत्मा आपके द्वारा कुछ न कुछ प्राप्ति करके आपके गुणगान करे। जहां पर भी जाओ जो भी करो, बाबा कहते आत्माओं को कुछ आपके द्वारा मिले, प्राप्ति होवे, तब तो बाबा कहते गुणगान करेंगे। सभी को कुछ न कुछ देना ही है। खैर देने वाला बाबा है, लेकिन दिलवाता है अपने बच्चों के द्वारा। तो बाबा कहते कुछ न कुछ मुझे देना ही है, चाहे मुक्ति दो चाहे जीवन मुक्ति दो। ईश्वरीय बजट बनाकर सर्व शक्तियों की बजट कर जमा करो, सर्व शक्तियों की बचत कर उसे जमा करो और जमा हुई शक्ति द्वारा सर्व आत्माओं को भिखारीपन से, दुख अशांति से मुक्त करो। आज का स्लोगन है शुद्ध संकल्पों को अपने जीवन का अनमोल खजाना बना लो तो क्या होगा, माला माल बन जाएंगे। सर्व प्रकार की प्राप्तियों का आत्मा अनुभव करेगी। आज का अव्यक्त इशारा है परमात्म प्यार के अनुभवी बनो। तो इसी अनुभव से सहज योगी बन उड़ते रहेंगे। परमात्म प्यार उड़ाने का एक साधन है। उड़ने वाले कभी धरनी के आकर्षण में आ नहीं सकते। नहीं, जो उड़ता है ना वो धरती से ऊपर रहता है, मन बुद्धि से ऊपर होता है। माया का कितना भी आकर्षित रूप हो, लेकिन वो आकर्षण उड़ती कला वालों के पास पहुंच नहीं सकती। तो सब आकर्षणों से उपराम उड़ती कला का बाबा कहते अनुभव करते चलो। तो आज ऐसे हमारे संकल्पों को पावरफुल बनाना है। तो सोचना उसके बारे में कि क्या प्रोग्राम हम खुद के लिए बनाए, ताकि हमारे संकल्प श्रेष्ठ, तो वाइब्रेशंस भी उतने ही पावरफुल होंगे और वही वाइब्रेशंस आत्माओं की सेवा करेंगे। ठीक है, तो ये आज की बाबा की प्यारी सी मुरली थी।